ये युवती अपने बड़े पालतू जानवर के लिए फिर से यहाँ है। उसने मवेशियों को आगे बढ़ाया। अगले सेकंड में ये बड़े पालतू जानवर द्वारा सीधे निगल लिया गया। मिस दीदी इस बड़े बच्चे को बहुत प्यार करती हैं। इसे प्रतिदिन एक बड़ी पीली गाय को खिलाएं। यहाँ तक कि पत्नी को भी बड़ा बच्चा खा गया। उसे परवाह नहीं है। हालांकि इस दिन उसका बड़ा बच्चा उसकी पीठ के पीछे मुसीबत में पड़ गया। जांच से पता चलता है कि झील के तल में एक बड़ा छेद है। जिज्ञासा ने उसे धीरे धीरे छेद के पास जाने के लिए विवश किया। पता लगाना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि उन्होंने शोध किया और समझा, हमला किया गया था। साथियों ने मदद के लिए चीख पुकार सुनी। उसे जल्दी से ऊपर खींचो। पता चला कि आधा शरीर ही बचा है। जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से स्थानीय क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हर कोई नहीं जानता कि पानी में कैसा राक्षस है। जीव विज्ञानी लिली ने लाश पर छोड़े गए दांतों से आंका। ये राक्षस एक प्राचीन सरीसृप होना चाहिए, लेकिन ये है क्या? साथ ही मौके पर जांच करनी है। घटनास्थल पर आए और उन्होंने पाया 10 किलोमीटर के दायरे में एक ही परिवार है। वो बूढ़ी औरत। जब पूछा गया कि झील में क्या है, लेकिन उसने कहा कि मछली के अलावा कुछ नहीं है। तुम कुछ नहीं देख सकते। मैं केवल अपने आप से इसका उत्तर ढूंढ सकता हूँ। झील में उन्होंने एक और हिरण का सिर निकाला जो खाया जा चुका था। ऐसा लगता है कि इस राक्षस की आक्रमण शक्ति अत्यंत प्रबल है। नियंत्रित करना इतना आसान नहीं, इसलिए उन्होंने यहाँ कैंप लगाने का फैसला किया। बाद में एक जीवाश्म विज्ञानी शियाओपांग भी समाचार सुनकर आया। वो इस रहस्यमय जीव के बारे में जिज्ञासा से भरा हुआ है। झील पर जाने और इसे देखने का इंतजार नहीं कर सकता। उन्होंने पहली बार मछलियों का एक भयभीत स्कूल देखा। तब वास्तव में राक्षस प्रकट हुआ। सौभाग्य से राक्षस ने फिर हमला नहीं किया। कुछ लोगों की जान वापस आ गई, लेकिन अभी मैं बस अपने जीवन के लिए दौड़ना चाहता था। मैं राक्षस का चेहरा बिल्कुल नहीं देख सकता। अचानक वे बैंक द्वारा घास में थे। आपत्तिजनक फुटेज मिले हैं और एक मानव पैर की अंगुली है, सफेद कीड़ों से आच्छादित। फैटी अनुमान लगाता है कि यह एक मगरमच्छ द्वारा खाए जाने का निशान है, लेकिन शेरिफ को शक है क्योंकि यह मेन है। यहाँ कभी मगरमच्छ नहीं रहा और यहाँ की जलवायु मगरमच्छों के रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन आवाज अभी गिर गई। एक जानवर जंगल से बाहर कूद गया। एक भूरा भालू सिर्फ इंसानों पर हमला करना चाहता था। अगला सेकंड उदास है। सब दंग रह गए। अब हर कोई साफ देख सकता है। वो रहस्यमयी राक्षस वास्तव में मगरमच्छ है और यह एक प्रागैतिहासिक मगरमच्छ है। मगरमच्छ प्रेमी के रूप में बेशक शियाओपांग इस तरह के एक अनमोल शोध अवसर को जाने नहीं देगा। अगले दिन वो एक पुलिस अधिकारी के साथ हवाई यात्रा कर रहा था। झील पर नजर रखना। विशालकाय मगरमच्छ की गुफा देखने के बाद उसने पुलिस को उतरने दिया। वो पानी में जाने ही वाला था। विशालकाय मगरमच्छ के घर में पता लगाने वाले उपकरण लगाएं। क्या ये सिर काटने का स्पष्ट तरीका नहीं है? सौभाग्य से झील में एक गोद के बाद फैटी को कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन जब उन्होंने आराम करने के लिए सतह पर गोता लगाया, पीठ के नीचे अचानक ठंडक महसूस करें। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। विशालकाय मगरमच्छ के साथ आमने सामने, आधा मीटर से भी कम दूरी पर। फैटी एक पल में पेशाब करने से डर गया। पुलिस को ये देखने के बाद उन्होंने तेजी से विमान को स्टॉप किया। बस एक बंदूक से शूट करने वाला था, लेकिन शियाओपांग ने रोक दिया क्योंकि इसकी त्वचा में गोलियां बिल्कुल भी नहीं जा सकती। यह इसे परेशान करेगा। फैटी ने अपने साथ रखा एयरबैग खोला, जबकि मगरमच्छ एयरबैग पर हमला कर देता है। वो विमान पर वापस कूद गया, लेकिन संकट टला नहीं है। अगले ही सेकंड में विशालकाय मगरमच्छ ने विमान के लैंडिंग गियर को काट लिया। गनीमत रही कि गोलियां चलती रहीं। बता दें कि विशालकाय मगरमच्छ आखिरकार हार मान लेता है। दोनों फरार हो गए। वहीं किनारे पर कई लोग। झील के उस पार एक अद्भुत दृश्य देखा। बुढ़िया पहले से एक गाय को सरोवर की ओर ले जा रही थी। जल्द ही विशालकाय मगरमच्छ दिखाई दिया और आंखों पर पट्टी बांधे मवेशी। मैं नहीं जानता कि मैं किस कयामत का सामना करने जा रहा हूँ। तभी बुढ़िया चिल्लाई। स्कैल्पर्स मगरमच्छों के लिए स्वादिष्ट स्नैक्स बन जाते हैं। हर कोई हैरान था। वे बुढ़िया के व्यवहार से हैरान हैं। तो मैं फिर उसके घर आ गया। पुलिस पूछताछ के तहत उसने आखिरकार सच कहा। पता चला कि यह मगरमच्छ 6 साल पहले था। उसकी पत्नी मछली पकड़ने की यात्रा से इसे वापस लाई थी। के बाद से वो मगरमच्छों को पालतू जानवर के रूप में रखती है। बाद में एक दुर्घटना में मेरी पत्नी को एक मगरमच्छ ने खा लिया। उसने पुलिस को भी फोन नहीं किया। सब कुछ गुप्त रखने का फैसला किया। उसे बस डर है कि पुलिस उसके बड़े बच्चे को मार डालेगी, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण इतने लोग यहाँ मरे। अब पुलिस को इसकी तलाश करनी है, लेकिन शियाओपांग ने जिंदा पकड़े जाने पर जोर दिया। यह एक दुर्लभ प्रजाति है। प्रकृति का चमत्कार भी। सीधे मारने की अपेक्षा जीवित पकड़ना कहीं अधिक कठिन है। सबसे अच्छा तरीका जिसके बारे में वे सोच सकते हैं, यह विशाल मगरमच्छ के पसंदीदा गोरमेट स्केलर को चारे के रूप में उपयोग करना है। पानी से निकालने के बाद उसे जीवित पकड़ने के लिए एक शक्तिशाली संज्ञाहरण गोली मारो। लेकिन क्या यह सच में काम कर सकता है? भारी मवेशियों के साथ मछली पकड़ने का अनुभव कैसा है? इस बड़े बैल को चारे के रूप में झील पर लटका दिया गया था।
इस बिंदु पर मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं किसका सामना करने जा रहा हूँ। विमान में सवार लोगों ने झील को ध्यान से देखा। रात तक चल सकता है, पानी में कोई हलचल नहीं है। बस जब हर कोई हार मानने वाला था, रडा ने अचानक चेतावनी जारी की। बड़ा आदमी आखिरकार दिखा। हर कोई स्टैंड बाय पर है। ये पता चला है कि यह एक प्रागैतिहासिक विशाल मगरमच्छ है। मैंने देखा कि वो चुपचाप बैल की ओर आ रहा है। उस समय जब विशालकाय मगरमच्छ आसमान में चढ़ता है, इसके पेट में एनेस्थीसिया की गोली ठीक से मारी गई थी, लेकिन भारी ताकत के कारण विमान ने अपना संतुलन खो दिया। आखिरकार बैल और विमान दोनों झील में गिर गए। सौभाग्य से गोल मटोल घायल नहीं हुआ था। वो कॉकपिट से बाहर निकला। साथियों ने उसे पानी में नहीं जाने को कहा, क्योंकि वो विशालकाय मगरमच्छ कभी भी आ सकता है। फैटी कुछ देर देखता रहा। सोचा कि विशालकाय मगरमच्छ तैरकर दूर चला गया है, लेकिन अचानक तेज गर्जना हुई। जियाओपांग को इतना डरा दिया कि वो पानी में गिर गया। शेरिफ गोली मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन झील शांत हो गई है। फैटी पानी को ध्यान से देखने के लिए वापस विमान में चढ़ गया। जब उसने आखिरकार विशालकाय मगरमच्छ की पूंछ देखी, शेरिफ के सामने विशालकाय मगरमच्छ आ गया है। तभी लोग कार में कूद जाएं और झील के किनारे से दूर रहें। लेकिन एक टक्कर, लिली गलती से कार से गिर गई। विशालकाय मगरमच्छ तुरंत घूमा और लिली की ओर रेंगने लगा। लिली को बचाने के लिए हर कोई विशालकाय मगरमच्छ पर निशाना साधता रहा। हालांकि जब विशालकाय मगरमच्छ फिर से घूमा, एक टेल फ्लिक लिली को पानी में फेंक देता है। लिली की चीख ने एक बार फिर विशालकाय मगरमच्छ का ध्यान खींचा। ये सीधे लिली के पास जाता है। फैटी ने लिली को विमान की ओर तैरने के लिए कहा, लेकिन विशालकाय मगरमच्छ ने जल्दी ही पकड़ लिया। लिली को पानी के नीचे गोता लगाना पड़ा, एक पेड़ की जड़ की आड़ में। केवल अस्थायी रूप से विशालकाय मगरमच्छ के शिकार से छुटकारा मिला। जब आप बचने वाले हों, पैर पेड़ की जड़ों में फंस गए। इससे मगरमच्छ को प्रतिक्रिया करने का मौका मिलता है। अपना खूनी मुंह खोला और उसे काट लिया। गनीमत रही कि इसने एक पेड़ को काट लिया। हिलाने के दौरान लिली के पैर भी मुक्त हैं। वो जल्दी से तैरकर हवाई जहाज पर आ गई। फैटी उसे विमान में ले गया, लेकिन मैंने धीमा होने का इंतजार नहीं किया। पीछे से विशालकाय मगरमच्छ आया, लेकिन अत्यधिक बल के कारण सीधे विमान में। ये कुछ समय के लिए संघर्ष किया, अचानक हिलना बंद कर दिया। ये पता चला कि एनेस्थेटिक का असर हुआ था। अंततः सभी ने राहत की सांस ली। क्या यह अंत है? परंपरा के अनुसार यह नहीं होना चाहिए। जरूर, झील में एक और है। सौभाग्य से शेरिफ निशानेबाजी में अच्छा है। इसे सिर में गोली मार दी और संवेदना हारी। उन्हें संबंधित विभागों द्वारा अनुसंधान वस्तुओं के रूप में ले लिया गया था। क्या यह अब खत्म हो सकता है? आप समझ सकते हैं। प्यारा बच्चा, माँ तुमसे प्यार करती है। चलो चलो रात का खाना खाते हैं।